दर्शकों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ इस शो में मैं हूं आपकी होस्ट मिस अपहिमी। तो आज हमारे इस जनता की आवाज़ में जोड़ने के लिए आए हैं श्री गंजा ओरी, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की सबसे यंगेस्ट जेडपीएम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सर, आपको सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारा इस जनता की आवाज़ शो में। हेलो व्यूअर्स, और जनता की आवाज़ के हमारे होस्ट हमारे आफ़हिमी ना, और हमारे जितना भी दर्शक हो, मेरा नाम है गंजा ओरी। मैं यगी गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मेरा फादर का नाम है मार्ग ओरी, मदर का नाम है लेत मोजुम बागरा ओरी। न वैसे तो मैं खास वैसे नहीं है, फिर भी अपना जो सका, हमने जो अपना लाइफ में बीते लाइफ में जो भी कुछ किया, हमने जो दिल में चाहा पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन हम भरपूर कोशिश तो किया। सोशल एक्टिविटी और सोसाइटी में कैसे किस ढंग से रहना है, किस डिसिप्लिन से जाना है, और हमारे जो सोसाइटी का जो इस युग में किस लाइन पे सोसाइटी जाना है, हमने अपने दिल में जो था, अपने पास जो नॉलेज था, हमने भरपूर कोशिश तो किया। जी सर, इसका मैंने ये भी सुनने में आया है कि आप इस अवेयरनेस के जरिए आपने कहीं बाहर स्टेट ये भी किया है, जैसे कि सिक्किम ऐसा आप जाके आए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिक्किम का एक्सपीरियंस तो काफ़ी मिला हमको। हमने 7 डेज एक्सपोजर टूर और वहाँ में गया था। हमको हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने हमको भेजा था सिक्किम में। सिक्किम ऐसे स्टेट है, बहुत छोटा है, लेकिन वो धमाकर बोलते हैं, दमेखदार बहुत मतलब एक ऐसे स्टेट है कि बहुत छोटा है, लेकिन उसका सिक्किम जैसा, अगर हम सब सिक्किम में जो लोग रहते हैं उनका विचारधारा को अगर हमारा यहाँ अपनाएगा ना, हमारा अरुणाचल भी बहुत जल्दी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सिक्किम एक ऐसे स्टेट है, आप कहीं भी जाओ इतना साफ़ सुथरा है। आपको जो चॉकलेट का जो काटन है, हम लोग का प्लास्टिक जो कुछ भी हो, ऐसे एक टूथपिक भी ऐसा फेंका वाला कभी मिलेगा ना आपको सड़क पे। आदमी भी साफ़ सुथरा, जगह भी साफ़ सुथरा, और जगह भी इतना मज़ा है। और उसका कारण से उसका जो सिक्किम एक ऐसे स्टेट है जो मतलब उसका जो ब्यूटीफुल ना, सिक्किम बहुत सुंदर एक जगह है। उसका ऊपर में वहाँ का लोग भी इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है कि टूरिज्म एट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा है, कारण वो लोग साफ़ सुथरों से क्लीनलीनेस इतना मेंटेन करता है। हम वहाँ 7 दिन रह के हमने बहुत एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि आदमी कुछ खाएगा, गाड़ी में बैठ के खिड़की खोल के फेंक देता है। वहाँ में ऐसे सिस्टम नहीं है। वहाँ का ड्राइवर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप खाए पिए, लेकिन ना फेंके। हमारा गाड़ी का वो बैक साइड में वो लोग एक्स्ट्रा बैग जो बना के रखा हुआ है, उसमें एक डस्टबिन टाइप में वो लोग यूज़ करता है, उसमें फेंकने देते। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बाद में वो लोग गार्बेज को एक जगह वहाँ में वो लोग डिस्पोज करते हैं, वहाँ कर देता है। सिक्किम तो क्या बोलेगा, सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन सिक्किम का बारे तो अगर बोला जाएगा तो हम लोग वहाँ सिक्किम का मैटर को जानने के लिए हमको और 1-2 साल अगर रहेगा, तो उसको रह के हम लोग सिक्किम क्या कर रहा है, क्यों ऐसे इतना उसका साफ़ सफाई है, अगर उसको हमको जानने के लिए, अगर पूरा जानने के लिए सिक्किम में कम से कम 1 साल से कम लगेगा नहीं। और वहाँ का मेंटेलिटी आदमी इतना बढ़िया है, आदमी भी उसका सिक्किम स्टेट जितना सुंदर है, आदमी भी उतना ही उसका मतलब ऐसे बहुत मज़ा लगा हमको तो आने में। बहुत ये था कि और 1 हफ्ता रहेगा, तो ऐसे मतलब ऐसे मन में लगता है, आने दिल नहीं होता, छोड़ने दिल नहीं होता है। और एक मैग्नेट जैसा है, आप सिक्किम घुस जाओ, आपको सिक्किम से बाहर जाने के लिए आपको मन नहीं करता है, बहुत मतलब उदासी होकर जाना पड़ेगा। ऐसे है। जब हम लोग चलते सिक्किम कभी नहीं देखने वाला सोचते कि ऐसे आदमी लोग बोलते हैं सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट नहीं है, छोटा जरूर है, जियोग्राफिकली छोटा जरूर है, लेकिन उसका सोच विचार, उसका स्टेट को रखने का, उसका गवर्नमेंट, उसका नीति, उसका जो भी कानून जो चलता है ना, सिक्किम बहुत बड़ा स्टेट जैसा है। जैसा हमारा यूपी से भी बढ़कर है, मध्य प्रदेश से भी बढ़कर एक बड़ा स्टेट जैसा है, ऐसे महसूस हुआ हमको। तो जाते समय हमको इतना महसूस नहीं था कि वो हमको इम्प्रेस करेगा, लेकिन वहाँ आने का बाद हम देखा है
सिक्किम में जाके हम बहुत कुछ सीखा है। उसमें एक हमारा पंचायत सिस्टम भी, सिक्किम में एक ऐसे स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, फिर भी उसका पंचायत में पार्टी सिस्टम नहीं है। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं करता है। जो आदमी अच्छा है उसको चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग चुनाव नहीं लड़ता है, इलेक्शन नहीं लड़ता है। पंचायत वहाँ का, और वहाँ का पंचायत ऐसे कि वो जो पंचायत क्या करता है कि वो लोग ग्राम पंचायत यूनिट बोलता है हम लोग का। यहाँ पे जो एक अंचल सेगमेंट, एक जिला सेगमेंट में, और ग्राम पंचायत सेगमेंट जैसा को ग्राम पंचायत हम लोग का यहाँ में एक जीपीसी बोलता है हम लोग ना, उसको लोग जीपीयू बोलते हैं, ग्राम पंचायत यूनिट। वो लोग क्या करते हैं कि अपना एरिया में जो भी कागजात, जैसे हमको डॉक्यूमेंट्स बनाना, जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ट्रेडिंग लाइसेंस हो, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, आपका सेंट्रल स्कीम हो या स्टेट स्कीम, जो भी स्कीम उसका अंदर में, उसका सेगमेंट में जो भी इम्प्लीमेंट करता है, उससे जब तक वो लोग का कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं ले सकता है। उसमें ऐसा सिस्टम है। तो हमारा यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा यहाँ में तो अपना मनमानी करता है ना। तो क्या करते हैं वहाँ में वो लोग का एक रेट फिक्सेशन होता है। वो लोग का आपको जैसे एनओसी देगा, आपको 1 to 5 करोड़ 500 रुपीज़ लेता है। और लोग पीएमजीएस हो, जो भी हो, और आपका 5 to 10 करोड़ 10 करोड़ तक उसका आपका वो लोग 1000 लेता है। वो क्या करता है कि वो लोग ऐसे करके अपना ग्राम पंचायत यूनिट में वो लोग का जो वार्ड मेंबर होता है, जो ग्राम पंचायत मेंबर जो है, अपना एरिया में वो लोग जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी बनाना है, वो लोग फाइल प्रोसेस करता है। वो लोग उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है। हम लोग यहाँ में ग्राम चेयरपर्सन जो बोलते हैं ना, उसमें प्रेसिडेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि एरिया का जो है अपना ग्राम पंचायत का जो भी सर्टिफिकेट बनाना होगा, कुछ भी गवर्नमेंट से आपको राशन कार्ड लेना भी होगा, कुछ भी होगा, वो लोग फॉर्म वो लोग से लेता है, और फाइल भी वो लोग प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके वो लोग का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ जाने का बाद वो लोग का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जहाँ में जाना होगा, वहाँ में फाइल प्रोसेस करता है। लेकिन रेवेन्यू पंचायत कलेक्ट करता है। बिल कलेक्ट करके वो लोग का पास पंचायत में वो लोग का अपना जीपीयू में ये होता है, एक बहुत ऑफिशियल क्लार्क है, कैशियर है, सब कुछ है। वहाँ में एक फिर वो लोग नियम बनाते हैं कि वो पैसा को पब्लिक यूटिलिटी में आना है, डिवाइड करता है उसको। वो लोग का जो आपका ओल्ड एज ग्रुप के लिए भी रखता है, और जैसे हम लोग का जो आपका गर्ल्स जो लड़की लोग का जो भी नीड्स होता है ना, उसके लिए भी वो लोग प्रोविज़न रखता है। और बच्चा जो नर्सरी बच्चा है, जो हम लोग का ईसीसी कहलाता है ना, वो लोग के लिए भी पूरा प्रोविज़न बनाते हैं, वो लोग सिस्टम बनाते हैं। ऐसे करके वो लोग पंचायत बैठ के फिर वो लोग ग्राम सभा में पास होता है। तो इस बार स्पोर्ट्स में, और जो उसका उस ग्राम पंचायत यूनिट के अंदर में जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करता है, कि उसके लिए भी वो लोग प्रोविज़न बना के रख देते हैं। हमारा यहाँ में तो वैसे कुछ है ही नहीं। हम लोग का यहाँ में ग्राम पंचायत का, जिला का, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट डायरेक्ट कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। तो ऐसे जब तक हम लोग का और वहाँ का पंचायत तो बहुत अंतर होता है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से जब तक वहाँ से हाँ ये लो आप लोग इसको कुछ काम में करो, जब तक नहीं बोलेगा हम लोग रुक के बैठना पड़ेगा ना। ऐसे है। और वहाँ का ऐसे सिस्टम नहीं। वो लोग अपना से मतलब आप जाएगा तो हम तो देख के एकदम शौक गया। मतलब वहाँ का ग्राम पंचायत का ऑफिस, यहाँ का जो इतना हम लोग का यहाँ में जो हम लोग का बड़ा बड़ा ऑफिशियल लोग जो संपर्क रखता है ना, उस तरह रखता है, इतना बढ़िया से रखता है और इतना हाई फाई। तो हम तो वहाँ जाके हम एक जिला पंचायत मेंबर बोलने में हमको मतलब ऐसे लगा कि हम शर्म सा फील हो रहा है। लगा है, कुछ तो लगा है, कुछ तो लगा है, हमको लगा है लगने में ना। हम जोर तोड़ से जिला बोलने के लिए हमको बहुत ये अनईजी फील हो रहा था उन लोगों का जो फंक्शनिंग को देख के ना। तो हम भी बहुत महसूस किया कि अगर काश अरुणाचल गवर्नमेंट भी इसको अगर ऐसे
अगर ये वो लोग जो सिक्किम जैसा छोटा स्टेट कर सकते हैं, तो हमारा अरुणाचल स्टेट में भी काफ़ी रिसोर्स है, जैसे हम लोग कर सकता है। ऐसे वो करके हम पंचायत अपना से उसे उल्टा पुल्टा खर्च तो नहीं कर सकेगा, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकेगा, उसका भी नियम बनाना है। और फाइनेंस का बेटिंग सेटिंग सब कानून का होके हम लोग भी पंचायत को ऐसे फ्रीली छोड़ के पंचायत बॉडी को भी फंक्शन करने देने से कुछ हद तक हमारा अरुणाचल भी गांव में आपका रूरल एरिया में कुछ हद तक जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो नहीं पहुंच पाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट वो एक हमारा जैसे बहुत बड़ा हो गया। हमारा पंचायत जब अपना से जब ओन रिसोर्स होगा, अपना जब फंड होगा, छोटा छोटा चीज़ को हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट से अप्रोच करना नहीं पड़ेगा। हम लोग उसको अच्छी तरह से रेवेन्यू जो आता है कलेक्ट करके उसको हम अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको 5 ईयर प्लान बना के उस गांव में उतना वो तकलीफ़ है, जैसे स्कूल जो भी कुछ है, तो उसमें हेल्थ सेक्टर में और रोड में और आपका इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई में, जो भी कुछ ज़्यादा जिस गांव में तकलीफ़ है उसमें हम लोग 5 ईयर्स प्लान, उस प्लान में हम लोग डाल सकता है। हम लोग 5 ईयर प्लान में उस गांव को हम लोग इस बार टेकअप करेगा, उस गांव को ऐसे टेकअप करेगा बोल के हम लोग एक मतलब बना सकता है। तो हम देखा सिक्किम में वही है। सिक्किम में जाके तो हम पंचायत का देखा, काफ़ी पंचायत वहाँ में मजबूत है। वहाँ में ना हमारा यहाँ में सिर्फ इलेक्ट होने के बाद पंचायत इलेक्शन होता है, इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट अभी तक टेन्योर है ना नहीं है, वो लोग मतलब ऐसे याद भी नहीं करते जैसे ना हम लोग ऐसे रह जाता है। हम लोग भी बहुत कोशिश करता है, मन में बहुत कोशिश करता है कि कुछ करे, हमारा अपना टेन्योर में कुछ करे। हमारा अपना जब 5 ईयर्स टेन्योर में हम क्या सोच के आया था, मतलब ऐसे बहुत कुछ है, अनगिनत सोच विचार रखता है हम लोग पे, लेकिन क्या करेगा हम लोग। तो आखिर तो पंचायत स्टेट गवर्नमेंट का अंदर ही आता है। तो हम लोग मतलब बाउंड है कि जब तक गवर्नमेंट हमारा पिताजी जब तक लो नहीं बोलेगा हम मांगने से भी मिलेगा नहीं, और जब तक और जब तक नहीं देगा हम रुक के बैठना पड़ेगा ना। तो सर आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपसे वार्तालाप करके ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सिक्किम नहीं गया हूँ, पर ऐसा लग रहा है मैं भी सिक्किम देखकर आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है। आप तो जाइए सर जैसे आपने अभी अपना एक्सपीरियंस को हमारे साथ रखा कि वहाँ का ब्यूटीफुल ना, वहाँ का साफ सफाई किस प्रकार है, तो आप हमारे अगर उसका तुलना में हम लोग का आलो टाउन को देख सकते हैं। अभी मैंने सुना है कि आप भी बहुत ही सोशल सर्विस में करवाते थे, तो हम लोग का यहाँ का मतलब यहाँ के हम लोग का जनता लोग ऐसा है कि बड़ा लोग कितना सोशल सर्विस के लिए अवेयरनेस देता है, साफ सफाई के लिए अवेयरनेस देता है कि ये नहीं करना है, फिर भी हमारा जो यहाँ का एक मेंटलिटी ऐसा है कि मतलब जस्ट सेल्फिश टाइप है, मतलब बस खुद का मेरा घर सफा हो, बाहर का दुनिया छोड़ो, ऐसे टाइप देख सकते हैं आप। आलो टाउन में कितना जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है, तो उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम 2007 में एक बार हम इन लोग से बात हुआ, तब उस समय यहाँ में RCCN TV जो डायरेक्टर असलीदू कहते जी, उनसे हम मिला है, और हम दोनों ऑफिसर से मिलने का उनसे भी आके हम मिला है। तो मिलने के बाद इन लोग से हम डिस्कस होने का बोला है कि हम लोग उसमें आपका PHE डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट आएगा और इसका स्टाफ आएगा। तो हम सोचता था कि अरे ये अच्छा चीज़ है, साफ़ सफाई गांव को रखना तो ख़राब चीज़ नहीं, साफ़ सफाई होना है। एक गांव को अगर साफ़ सफाई रखेगा तो हमारा बीमारी भी दूर हो जाते हैं ना। तो ऐसे हो के हम एक बार टोटल सैनिटेशन कैंपेन के द्वारा हम एक बार अवेयरनेस कराया। उसके बाद हम लोग हमारा वहाँ में 4-5 यूथ है, तो हम लोग का हमारा एज ग्रुप हम लोग मिल के गांव को ईयरली हम लोग 2 बार साफ करता है। ऐसे कर के हम लोग आया, तो एक बार फिर हम लोग 2 दिन 3 दिन फिर हम लोग लगातार साफ़ किया। हम ऐसा करता था कि हम जो भी करता है हम थोड़ा इनोवेटिव से काम करें। तो हम सोचता था उस समय, हम बोला कि हम लोग ऐसे अगर दूसरा दिन में अगर हम लोग गांव को साफ़ सफाई करेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो हम एक मेरा मन में लगा था कि चलो हम लड़का लड़कियाँ लोग तो क्या करता था आजकल, तो उसका मीनिंग क्या है वो लोग को ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन वेटिंग नाइट न्यू ईयर खाता है ना, जो न्यू ईयर खाता है, तो हम लोग इतना तकलीफ़ से किसी का हार्वेस्टिंग बोलता था उस समय, जो हम लोग
जो किसी का गांव में जाएगा दान काटेगा उसमें पैसा मिलेगा, किसी का काम में जाएगा पैसा मिलेगा, पैसा जमा करता था मतलब। तो हमने बोला चलो हम लोग एक इसको सिस्टम को चेंज करेगा। तो हम लोग गांव को भी सफा करेगा, सफा करके ख़त्म होने से तब हम लोग वेटिंग नेट बनाएगा, नियर बनाएगा। तो उसमें हम लोग का क्या होता था कि एक्सपेंडिचर मतलब कम हो जाता है, साथ ही साथ दोनों हो जाने से एक्सपेंडिचर कम होता है। तो हम लोग वो थोड़ा इनोवेटिव लेके काम करते रहा। तो एक बार हम लोग फिर हम लोग साफ़ सफाई एक साल ऐसा हम लोग बहुत ज़ोरदार से लगा हुआ था। उस वक्त हम लोग का 2 दिन सफ़ा किया, 3 दिन जब हो रहा था तो हम लोग उसमें एक प्रोग्राम रखा था। उस समय ये आर्टिशन डायरेक्टर असली दुगते जी और हमारे अभी फ़िलहाल वो जेटफीए में हमारा कॉलीग्स है और मैडम जुमदयोम गामलिन, इन दोनों को हम लोग बुलाया। ये आर्टिशन डायरेक्टर को हम चीफ गेस्ट का तौर पे बुलाया और मैडम को गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि इनको बुलाने का कारण ये था कि हम सोचता था जो सोसाइटी में काम करता है तो इनको रिकॉग्नाइज़ करना है। हमने देखा ये आर्टिशन भी बहुत इनिशिएटिव लिया साफ़ सफाई में, क्लीनलीनेस में। आलो टाउन में फ्राज भी रखा, मासी वो जो गाँव जो मासी है ना जो काबू FII का सामने वाला, वो भी अवार्ड मिला था। ऐसे ऐसे मतलब कॉलोनियाँ बहुत है ऐसे, उससे इंस्पायर हुआ। तो हम बोला अगर सोसाइटी में काम करने वाला को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करना है, हम क्यों लीडर कोई MLA मिनिस्टर कोई चीफ इंजीनियर कोई डायरेक्टर का पीछे क्यों हम लोग चीफ गेस्ट ओनर कोई प्रोग्राम में हम लोग क्यों भागते रहेगा। सोसाइटी में कम से कम जो भी एक दिन हो या 1 आवर जो भी सोसाइटी के लिए काम करता है, जो डिवोटी है, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ करना है, हमने बोला मीटिंग में। तो उसके बाद हम लोग मीटिंग किया, 2-3 बार मीटिंग होने के बाद हम लोग ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि आर्टिशन जो बहुत अच्छा काम करता है ये हमारा साफ़ सफाई में, और हमारा जो अभी मैडम जो कॉलीग्स है जुमदयोम गामलिन जी जेटफीएम है अभी यमसा का, तो वो अपना जो गवर्नमेंट सर्विस को भी करता है, उसका ऊपर में भी एक मदर विजन बोल के, जो हमारे यहाँ अभी लड़का लोग ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, ड्रग्स को लोग देखते देखते और मैडम उस लाइन में चला गया कि हम ड्रग्स को ख़त्म करेगा। आलोस रिहैब एक खुला है उसका अपना। तो आज भी हम मैडम को और ये आर्टिशन जो TV का डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैडम से आज भी हम बहुत ऑनर करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना कम से कम अपना जो भी टाइम है, हाँ, जो भी अपना टाइम दिया, अपना एक्सपेंडिचर भी बहुत किया है, अपना ऑन पॉकेट से बहुत किया है। मैडम तो अपना जो रेंट था उसमें हालांकि आपका 40-50,000 रेंट आता था, उसको मैडम तोड़ के रिहैब बनाया मैडम जो। तो मैडम दोनों को हम लोग बुलाया प्रोग्राम, उसका अभी भी है, घास उस लगाया अभी भी है, कोई घास लोग बहुत बड़ा होकर जिंदा होकर बैठा है। तो हम देखने से बहुत खुश होता है। हमारा वहाँ में जो भी काम करता था कि 4-5 लोग ऐसे हैं अभी भी है बहुत। हम लोग जब गांव के लिए काम करता है तो हम लोग मिल के 4-5 लड़का जो है हम लोग मतलब उठक बैठक एक साथ करता है कि चलो काम करने से एक साथ चलो। ये नहीं बोलता कि हम अकेला करा, हम कभी नहीं बोलते। हम दोस्तों का साथ, ग्रुप का साथ, और सोसाइटी जो हमारा सीनियर है वो लोग जब हम लोग बताता है कि हम लोग ऐसे कुछ करेगा, कुछ मीटिंग पास करेगा बोल के, जब अच्छा चीज़ में सोसाइटी में हम लोग ये काम करना है, गांव में ये काम करना है, तो सुन लेने का तो वो लोग भी अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि नहीं आप लोग जो भी डिसीजन लिया है सही है, इन लोग भी साथ में चलता है। तो एक होता है कि बुजुर्ग लोग जब सीनियर जब साथ में रहने से काम करने में आसानी होता है, हमारा जो भी स्टेप है आसानी होता है। और हमारा जब मेरा एज ग्रुप जब साथ में रहेगा ना तो हम भी उनका साथ चलेगा, वो लोग भी हमारा साथ चलेगा। हाँ, एक एनर्जी बढ़ता है, मतलब एनर्जी बढ़ता है। तो ऐसे होने से एक सोचता है कि नहीं, ऐसे होने से हम किसी कामयाब नहीं होगा। हम किसी भी अपना जो सोचता है अपना अचीव करेगा, ऐसे सोचता है ना। एक संकल्प लेके भी जाना है, एक प्रॉमिस भी होना है, प्रॉमिसिंग भी होना है आदमी जो नहीं हम सोसाइटी में काम करेगा, कुछ करेगा। तो ऐसे सोच के जब निकालने से कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन जब हम लोग बहुत ट्राई किया था, एक आपका यहाँ में भी होगा, तो हम लोग एक डस्टबिन जो हम लोग बाम्बू से जो बनाता है ना, बेम्बू से बहुत सुंदर से बना के, और झाड़ू भी
हम लोग बोला है, हम लोग निर्णय लेके हम लोग नहीं, आज हम लोग जब साफ़ सफाई में हम लोग को चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं तो हम लोग उसी लाइन से हम लोग उन लोग को मतलब जो भी है प्रेजेंटेशन उस हिसाब से देना है। तो हम लोग बहुत सुंदर से बना के दिया था शायद उन दोनों को। तो इनको सर या ऑफिस में बहुत साल तक था शायद, अभी है ना नहीं, हमको पता नहीं है, देखा नहीं है, अभी हम विजिट किया नहीं है, अगर अभी भी होता होगा शायद। तो सर ने वो देखते हुए हमारा गांव को एक बार ऑफर भी किया था, ये मोलिनंग गांव जो शिलोंग में मेघालय में पड़ता है ना। तो हमारा एक सपना था, हमारा भी एक ये गांव को एक मोलिनंग बोलते हैं ना, मोलिनंग गांव बोलते हैं मेघालय में, एशिया का एकदम क्लीनेस्ट प्लेस वो है। तो हम भी वो सपना दिखता था, उसको बनाएगा, टूरिस्ट जब फॉलो होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक बढ़ जाएगा। जब टूरिस्ट जब फॉलो होगा ना, टूरिस्ट जब आना शुरू होगा, हमारा गांव में बैठने वाला बुजुर्ग लोग का भी इनकम सोर्स आ जाएगा अपने आप से। तो हम बाहर जाने का दरकार नहीं कि हमको 1-2 रुपया कमाने के लिए बाहर जाने का कोई दरकार नहीं, गांव में पैसा आ जाएगा अपने से। हमारा एक ऐसे सोचता था, सोच विचार रखता था, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किया, अब बहुत कोशिश किया, 1-2 साल नहीं है, लेकिन आज भी करता है। हालांकि अभी यही महीना में भी हम लोग गांव का ये जो आपका जो हम लोग का गांव जाने वाला रास्ता जो है ना PMG रोड, उनको हम लोग साल में 2 बार सफा करते हैं जैसे भी। तो परसों नरसों भी हम लोग इतना साफ 2-3 दिन साफ करके रास्ता को पोबदी से कुगी टीनाली और टीनाली से कुगी से हमारा गांव में 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग उसको एवरी ईयर 2 बार हम लोग साफ़ करता है। एक बार ड्रेन को साफ़ करेगा, फिर दूसरा दिन को हम लोग जंगल क्लियरेंस करता है। उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तार जो लाइन को भी हम लोग 30% उसमें हम लोग साफ़ सफाई करता है। ये लाइन को यहाँ से ऑफ काटने देगा, उसके बाद हम लोग करता है। तो ऐसे के आज भी बहुत करता है। तो साफ़ सफाई तो हम बहुत कोशिश किया, हम अपना गांव में भी बहुत सेक्टर जो ग्राम वाइज में हमने प्राइज भी रखा था। वो लोग को हम बोलता था एवरी ईयर न्यू ईयर में हम गिफ्ट को देगा और प्रेजेंटेशन अवार्ड को हम देगा, सर्टिफिकेट भी एक देता था और एक केस अवार्ड ज़्यादा नहीं था, 5,000, 3,000, 2,000 करके एक सेक्टर को हम देता था, जो भी अच्छा से रखेगा। उसमें हमारा वहाँ का ये गाँव बुरा जो जीबी बोलते हैं ना, जीबी और वेल विशर लोग और गांव का हम लोग 5 कमेटी गठन करता था और उसमें एक टीचर रहता था। टीचर तो हम लोग जो भी साफ़ सफाई से रखेगा उसको हम अवार्ड देता था, 5,000 फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ 3,000 और थर्ड प्राइज़ 2,000 करके हम रखता था। और आज भी हम बोलता है गाँव को, चले हम लोग सफ़ा करके हम सब मिलकर सफ़ा करेंगे। और जो भी हमारा तरफ से जो भी आपको 1 गिलास पानी हो, 2 गिलास पानी, 1 बोतल पानी, हमारा साइड से हम अपना हमेशा हम ओपन रखता है, हम खुला रखता है। बहुत अच्छा। अभी जो आने वाले जो पीछे विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप लोग का 30 अलावेस से आप लोग का 3 उम्मीदवार है जो सिटिंग MLA को मिलाकर, तो इसमें आप किसके साथ देंगे? साथ देना तो क्या करेगा, अभी हम बीजेपी में हैं। हमारा बीजेपी का 30 अलावेस का नेता हमारा इंजीनियर टुमके बागरा है, ऑनरेबल मिनिस्टर। अगर वो पार्टी उसको निर्णय लेगा कि हाँ ये 24 विधानसभा इलेक्शन में टुमके बागरा और कॉन्टेस्ट करना है बीजेपी में, अगर पार्टी अगर ऐसे डिसीजन लेता है, ऑब्वियसली हम उसका साथ है, 100% अपना एनर्जी लगाएगा उसके लिए, यानी ना। कि जहाँ पे बीजेपी हाँ तरफ से उठेगा आप उसी में साथ हैं। हाँ, बीजेपी और बीजेपी जो हाई कमान जो हमको निर्णय देगा, दायित्व देगा, हम उसको निभाएंगे आने वाला दिन में। सर, तो हमने ये भी सुना है कि आप जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही आपका योगदान है, तो बहुत लंबा बहुत ही काम करता है। तो सर, आपने मतलब अपना एजुकेशन का ऊपर इतना योगदान किया कि आप अपना पॉकेट से कर्जा करके आपने ये जो निक्तर सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स और साइंस टीचर रखा है, और येगी काउम अपर प्राइमरी स्कूल में भी आपने टीचर रखा किया है। ये एजुकेशन ऐसा है, हम भी बहुत जल्दी अपना एजुकेशन करियर को हम लंबा मतलब लॉन्ग नहीं ले सके, हम भी बहुत जल्दी छोड़ दिए। तो ऐसा होने के बाद हम मन में लगता था कि अरे हम भी थोड़ा और एजुकेशन में ध्यान देता तो आज शायद कुछ होता।
तो हम लगते रहता था। तो हम सोचा है कि हम एजुकेशन में हम थोड़ा काम करेगा बोल के हमने एक डिसीजन लिया। मेरा मन ही मन में लिया बोल के हम कुछ ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है, फिर भी हम बहुत कोशिश किया। एजुकेशन में जब हम 2016 से हम एसएमसी चेयरमैन हमारा अपर प्राइमरी स्कूल ये गाँव में रहा, टिल डेट अभी भी है हम। तो वहाँ आने के बाद हम बहुत मतलब ये डिस्कस करता था। हमारा वहाँ में हेड टीचर था, हमारा सीनियर अस्माटोरी जी, अभी यहाँ में वो आलम में है। तो उनसे हम बहुत डिस्कस करता था एजुकेशन मेथड को, एजुकेशन पॉलिसी को। तो हम चेयरमैन स्कूल में हमको अपॉइंट करने का बाद गाँव वाला अपॉइंट किया था। तो हमने बहुत मतलब देखा अंदर में एजुकेशन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम क्या है एजुकेशन में। तो और यहाँ में टीचर और स्टूडेंट का क्या कॉम्बिनेशन है, और लोग का क्या चल रहा है, हम बहुत मतलब स्टडी करता था प्रैक्टिकली। तो इसमें देखा है कि बोलेगा तो हमको शायद कल भी आदमी खराब पाएगा, आज भी पाएगा, शायद कल बोलेगा फ़ोन भी कर सकता है हम सीधा अगर बोलेगा। तो हम वहाँ चेयरमैन एसएमसी चेयरमैन होने के बाद स्कूल में हम बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। तो आज का डेट में हम बहुत पैसा है, बहुत अमीर है वैसे नहीं है। हम भी बहुत एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। आज भी हम वही है, गरीब है। फिर भी मेरा मन में लगता था कि नहीं, हम अगर कुछ ना कुछ एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। हम सोचते रहता था। तो हम देखा है इसमें अगर देखेगा तो टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का प्रॉब्लम का वजह से हम अपना खून पसीना का कमाई को डालना पड़ा, 1 रुपया होने से भी एजुकेशन में। तो टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जब हम लोग स्कूल का प्रॉब्लम को जब ऑफिस में बोलने आता है, जब कोई रूरल एरिया में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग होने से कोई उन लोग का मतलब बिल्कुल मन नहीं है जाने का। आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर रिसीव होते ही हमारा यहाँ का क्या करता है पता है आपको? लीडर का घर में लाइन लग जाता है, विधायक का घर में, कोई मंत्री का घर में लाइन लग जाता है, जबकि उनको जाना चाहिए था स्कूल में, उनको जाना चाहिए था ज्वाइनिंग करके स्कूल में। जाने का कोई मन ही नहीं करता, रूरल एरिया में जाने दिल नहीं है। जब हम वो बोलते रहता था तो हम ऑफिस में जाके भी हाथ पैर जोड़ाला भी बहुत है मेरा। और पर्सनली कोई कोई टीचर का घर में भी जाके हम रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ आप आ जाइए, मेरा वहाँ आ जाइए, सिर्फ 2 साल रहो, उसका बाद आप चला जाइए, या तो हम खुद ट्रांसफ़र के लिए आपको अप्रोच कर देगा। हम बहुत सा टीचर को अप्रोच भी किया है, उनमें से बहुत कुछ लोग सुना भी है मेरा दर्द को, मेरा दिल से जो उसको एफिल को लोग माना भी है। बहुत सा टीचर ज्वाइन भी किया, बट अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया। ऐसे बहुत कुछ है। और कोई कोई लोग तो कहाँ इन लोग को क्या करता है मालूम है आपको? इस बार पाकाम में रहेगा, दूसरा साल एक गो में आएगा, एक गो से गुमी नगर से ये टाउन मिडिल स्कूल, टाउन मिडिल स्कूल से पुलिस कॉलोनी से नेहरू से न्यू मार्केट देगो से पान्या, लास्ट जिर्दिन नहीं तो काबू, रोटेशन घूरता रहता है, जाता ही नहीं है। तो ऐसे होने का कारण से हमारा गांव में हिंदी टीचर का भी, मेरा हिंदी टीचर वहाँ में एक तिवारी बोल के था, वो पीजीटी मिल के चला गया। उसका बाद एक बीएड का वो अपना इंटर्न के लिए आया था लड़की जो दक्पी लोया बोल के। तो वहाँ में भी हम लोग डिपार्टमेंट को हम लोग बोल के, हमारा डीडीसी साहब था उस समय इतवत, उनसे रिक्वेस्ट करके हम दोनों इधर उधर जुगाड़ करके उसको हम लोग 2 साल रखा।
हिंदी टीचर के लिए। तो वो होने का बाद हम कोई अपना गांव का ही मेरा बहू है, उसको मैंने अच्छा से रिक्वेस्ट किया कि उसका घर जाके हमने पूछताछ करके पुछलाई करके हमने अपना गांव में ट्रांसफ़र ले लिया। उसके बाद हम जब बिफोर मेरा ज़िला बनने से पहले, उसका बाद फिर हम नित्य सेकेंडरी स्कूल गया ज़िला बनने का बाद। देखा तो उसमें हालत मतलब खराब, सब्जेक्ट टीचर है ही नहीं है, ना मैथ्स टीचर है ना साइंस टीचर है। तो ऐसे हो के मतलब स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट का नियम से लगभग 17, कम से कम 17 टीचर होना चाहिए था। हमारा नित्य सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ 7 टीचर हैं, वो भी ज़्यादातर पीआरटी है, उसमें तो टीजीटी होना चाहिए, ज़्यादातर टीजीटी होना चाहिए। तो ऐसे हो के हमने बहुत बार बोला साइंस टीचर तो मिलता नहीं है, ट्रांसफ़र बेचारा बहुत कर दिया, डीडीएसी बहुत बार ऑर्डर निकला ट्रांसफ़र पोस्टिंग, लेकिन क्या करता है, नहीं जाता है। कारण शायद हमको हमारा सीनियर लीडर लोग, पार्टी का लीडर है और हमारा ऑनरेबल लोग शायद खराब पाएगा। और लोग ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग को पहले पूछताछ नहीं करता है, आपको कहाँ में क्या है, उसका टीचर स्ट्रेंथ कैसे है, स्टूडेंट कितना है, ये कभी पूछता नहीं है। और लोग सीधा फ़ोन लगाता है या तो सीधा नोट लिखता है कि इसका ट्रांसफ़र को कैंसिल करो, ओवर टेलीफोन में डीडीएसी को फ़ोन करता है कैंसिल करो। तो डीडीएसी क्या करेगा, एक गवर्नमेंट चलाने वाला अगर हुक्म करने से तो उपाय नहीं है, कैंसिल करना पड़ता है। तो ऐसे कि हमने नहीं छोड़ो, ये सोने से सेशन निकल जाएगा बोल के हम हमारा एक बहन है गईर ओरी बोल के, उसको फार्म ऑन 15,000 करके हमें एक साल रखा था। तो हमारा उसमें ऐसे हो के निकते का हम सोचता था कि ये सीबीएसई रिजल्ट तो बहुत ख़राब आएगा, हम बहुत दुखी था, हमारा उसमें टीचर नहीं होने का कारण से बच्चा लोग तो पूरा फेल हो जाएगा बोल के हम बहुत दुखी था। हम हेडमास्टर से भी हम डिस्कस किया था क्या होगा ना, हम लोग का तो सब्जेक्ट टीचर ही नहीं था, सिर्फ मैथ्स और साइंस का नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, हिंदी का भी था। ऐसे हो के हम लोग बहुत मन में हमको दुखी हो रहा था। तो बाद में हम लोग वो डाला तो बेचारा मेरा बहन जो गई और बहुत मेहनत किया है, मेहनत करके वो उसका 1 साल रह चुका था, अनुभव भी था, उसका एक्सपीरियंस भी था। तो बेचारा हम लोग का 13 स्टूडेंट से कम 5 स्टूडेंट पास हुए, 7 कंपार्टमेंट आए, एक ओनली 1 स्टूडेंट फेल था। तो हम रिजल्ट आने का बाद हम बहुत खुशी हुई कि हाँ मेरा एक पैसा लाल पैसा गया भी है तो वैसे नहीं गया, कम से कम 5 स्टूडेंट पास हुए क्लास 10 का सीबीएसई। हम मन में बहुत शांति लगा, उसमें हम जितना मतलब करोड़पतियों ने भी वो शांति नहीं मिलना था कि वो हमारा कम से कम बच्चा लोग साइंस और मैथ्स को कंपेयर नहीं होके 5 स्टूडेंट कम से कम पास हुआ, तो हम बहुत शांति हुए, एकदम सेटिस्फाई हुए। हमको हेडमास्टर हमको एक बोला है आज 5 स्टूडेंट पास भी है तो बिकॉज ऑफ आपका वजह से, और हम कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको स्टूडेंट का भी। वो लोग उल्टा हमको बोल रहा था, हम लोग को क्या कॉन्ग्रेचुलेशन देना, आपको बोलता है थैंक यू, हम लोग का एकदम स्टूडेंट और इसका पेरेंट्स का तरफ से बोल के हेडमास्टर हमको एक लेटर भी भेजा था, एप्रिसिएशन लेटर भी भेजा था कि हाँ ये आपका एफर्ट को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपका कारण से बोल के हमको लेटर भी भेजा था। एजुकेशन में हम थोड़ा सा लंबा एक लेगा, एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट बहुत सुंदर से नियम बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एजुकेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट में शायद आता है मेरा हिसाब से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत शानदार एक बिल बनाया, मतलब एक्ट बनाया, रूल बनाया, लेकिन बना के वो लोग पालन इम्प्लीमेंट नहीं करता है। मेन हमारा यहाँ में एकेडमिक जो सीबीएसई जो भी अरुण बोर्ड ख़राब होने का वजह, और बहुत सा स्कूल अभी 0 एनरोलमेंट हो गया ना, स्कूल सब बहुत स्कूल ऐसे 0 एनरोलमेंट होने का कारण से वो स्कूल मतलब उस गांव से ख़त्म हो गया। क्यों हुआ पता है आपको?
हम बोलेगा खराब पाएगा वे, लेकिन बोलना पड़ेगा। आज मौका है जनता का सामने, हम बोलेगा। जनता नहीं है, जनता शायद कल सुनेगा, नहीं भी सुनेगा, अलग बात है। आप देखिए, एक है, हम किसी महिला से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट जो बिल बनाया, एक गवर्नमेंट जो रूल्स बनाया, उसको थोड़ा सा हम सवाल करेगा। एक आपका सब्जेक्ट टीचर जो पीजीटी और टीजीटी, ये नहीं है कि हम उन लोग से दुश्मनी, ऐसे नहीं है, स्पेशली लेडीज से और लड़का से भी। ये लोग क्या करता है कि आपका एक मैटरनिटी लीव ले लेता है, एक चाइल्ड केयर लीव ले लेता है, होते होते 2 साल हो जाता है। मतलब अगर सब्जेक्ट टीचर 2 साल, अगर जो भी हो, 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ होने से भी आप छुट्टी लेगा, उस सब्जेक्ट टीचर का बदली में कौन पढ़ाएगा? आप बोल के देखिए तो कौन पढ़ाएगा? तो क्या होता है कि टाउन में, अर्बन एरिया में आपको अल्टरनेट मिलेगा टीचर, लेकिन रूरल एरिया में मिलेगा ही नहीं आपको। तो वो छुट्टी लेना मतलब, पैटर्निटी लीव होने से छुट्टी लेना मतलब सब्जेक्ट टीचर उस सब्जेक्ट को मतलब किताब को बंद करके ही रखना है, बराबर बराबर ने लॉक कर देना है। कौन पढ़ाएगा? साइंस मैथ को कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश को कौन पढ़ाएगा? हाँ, सोशल साइंस कोई पढ़ा सकता है, जैसे जो अपना नॉलेज वाला लोग और जो इंटरेस्ट लेने वाला कर सकता है, लेकिन आदमी बर्डन लेने दिल नहीं है। साइंस और मैथ लोग को तो हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो वो उस टाइप से हो जाता है। जैसे तैसे आपको एक टीचर आएगा, वो छुट्टी लेके बेहतर खत्म है ना। तो टाउन में क्या है कि आपका टाउन में देखो, पाकम सेकेंडरी स्कूल में आपका हेड मास्टर बोलता है कि हमारा यहाँ में एक्सेस टीचर है और ट्रांसफर मत करो बोल के लिखता है उन्हें, यहाँ से 5 टीचर निकाल दो बोलते हैं। आपका पीआई स्कूल को देखो, वहाँ का हेड मास्टर लिखता है कि हमारा यहाँ में टीचर मॉडर्न है ना बोल के लिखता है, लेकिन गाँव में टीचर नहीं है। आप देखो, जब आप टीचर लिस्ट को देखिएगा ना, हम उस दिन जाके स्कूल का चेक किया टीचर को, हमारा आँख से आंसू निकला, सच का बोल रहा, आंसू निकला। अगर ये हाल होगा तो हमारा रूरल एरिया, हमारा गांव का बच्चों क्या करेगा? अभी स्कूल में स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर है अर्बन नियर बाय टाउन में। आप देखो, काबू देखिए, आप जुर्जिन स्कूल देखिए, आप पान्या देखिए, आप वो डेगो फान्या देखिए, और आमने सामने रीगो आप देखिए ना, आप येगो स्कूल में देखिए, जिसमें दो तीन स्टूडेंट, उसमें भी 3-4 टीचर है। एक गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाया कि क्या 1:40 स्टूडेंट ना, एक टीचर में 40 स्टूडेंट को संभाल सकता है बोला। तो उल्टा हो गया, फिर 30 स्टूडेंट में 14 टीचर है, तो कैसे डिवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, कैसे डिविडेंड बनाएगा उसको गवर्नमेंट, कैसे जस्टिफाई करेगा? जब हम लोग टीचर मांगने आता है, जब हम लोग हायर अथॉरिटी को जब अप्रोच करने जाता है, कितना स्टूडेंट है पूछता है, बताने से तो उतना टीचर काफ़ी है बोलते। जब आप 20-30 स्टूडेंट में 14 टीचर, उसका क्या करेगा आप बताइए? कोई स्कूल लोग डंपिंग ग्राउंड जैसे, डंपिंग एरिया है, कोई स्कूल ना डंपिंग टीचर लोग का, मतलब उसमें स्टूडेंट कम है, टीचर ज़्यादा है, ऐसे बहुत से स्कूल है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का कारण से ऐसे है। तो क्या करता है कि हम गवर्नमेंट को ये 2 बार 3 बार हम हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जो हमारे ताबातादुर साहब जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर से भी हमने वार्तालाप हुआ था एक बार, और हमारे जो एडवाइज़र टू एजुकेशन मिनिस्टर के एडवाइज़र को भी हम बात किया था। हम बोला है, अगर आप लोग गवर्नमेंट
अब इतना सब्जेक्ट टीचर हो या ये जो भी मतलब टीचर को आप छुट्टी देता है, इतना दिन का इतना महीना को छुट्टी देता है, तो अब ज़माना में एक ताना एलएस बोल के लीव सब्स्टिट्यूट का जगह में अभी ऐसे बहुत लड़का लड़की है कि बीए एमएड करके ये मैथ में और साइंस में ग्रेजुएट वाला, एमएससी करके बीएससी करके बीएड वाला, एमएड वाला और इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स और बहुत सा ऐसे लड़का लड़की है। हम बोलते कि गवर्नमेंट को जो छुट्टी लिया है उस टीचर से भी थोड़ा सा आप गवर्नमेंट डिडक्ट कीजिए और गवर्नमेंट भी थोड़ा उसमें एक इंसेंटिव एड करके एक एलएस टीचर अपॉइंट करना है बोल के हमने बहुत बार अपील किया है। तो हमको एक बार इन्फॉर्म किया था वो हमारे ऑनरेबल एमएलए रिना सर, उनको बोला है जेडपीएम साहब आप तो बहुत अच्छा सजेशन मतलब एक बात आप निकला है, तो हम लोग इसको चर्चा करेंगे असेंबली में। तो उन्हें बोला था, लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट का क्या स्टेप है देखता है, वो लोग कुछ स्टेप ले रहा है बोला था, तो शायद उसमें से थोड़ा हाल निकलेगा। तो मेन छुट्टी ज़्यादा गवर्नमेंट का ग्रांट होने का कारण से ही स्कूल में, बाकी में इतना इफेक्ट नहीं है, एजुकेशन में बहुत इफेक्ट है। और उसका कारण से बोलेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा शायद। उसका कारण से बहुत सा गांव में अभी क्या हो गया, टीचर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग नहीं जाने का कारण से रैंडमली पॉलिटिकल लीडर लोग का ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग को, टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को अपना ये बेनिफिट के लिए कैंसिल होने का कारण से बहुत सा स्कूल अभी खत्म हो गया ना, जीरो एनरोलमेंट हो गया। जीरो एनरोलमेंट किस लिए हुआ? टीचर आता नहीं है। गांव वाला क्या बोलते हैं, हम बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा किया हमको एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं होने से भी, हम हाजरा करने से भी, सब्जी बिक्री करने से भी, मुर्गी बिक्री करने से भी, गावरी बिक्री करने से भी करके हम बच्चा को पढ़ेगा बोल के सब बच्चा को अर्बन में लेके आते, यहाँ टाउन में जब लेके आता है तो टाउन में जब आके आदमी सोचता है कि हम बच्चा को एडमिशन कर देगा, ड्रेस खरीद देगा, कॉफ़ी काटा खरीद देगा, उतना में स्कूल जाने के लिए एना पे सोचते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि टाउन का रहन सहन थोड़ा अलग हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि ऐसे होके यहाँ में थोड़ा 1-2-3 महीना ठीक होता है, बच्चा गांव से जब आता है ना, तो ऐसे होते होते यहाँ का आदमी से अटैचमेंट हो गया, जो अच्छा चीज़ को वो लोग एडॉप्ट नहीं करते, खराब चीज़ में करके बहुत सा लड़का लड़के ऐसे बर्बाद भी होते हैं। तो हमारा गांव में रहने से स्कूल अच्छा से फंक्शन हो, तीसरा ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग जब गवर्नमेंट का हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने बिल बनाए, जो एक्ट बनाए, उस हिसाब से अगर करता है तो कोई भी गांव में जीरो एनरोलमेंट नहीं होगा। आज का डेट में गांव में अच्छा से टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा ना, सफिशेंट होगा, तो हम भी अपना बच्चा को गांव में रखेगा। हर कोई रखना दिल करेगा गांव में, कोई भी टाउन यहाँ रखना ये नहीं सोचता है कि कंपेल होकर रखता है हम लोग, हर कोई। लेकिन ऐसे नहीं कि हम टाउन में रहने देगा, यहाँ ही पढ़ने देगा, ऐसे नहीं है। गांव में अगर स्कूल ठीक होगा तो, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में तो क्वालिफाइड टीचर ही आपको टीचर रहने मिलते हैं ना। तो इसको सुनते हुए एक सवाल आया कि मन में, आजकल हम देखा जाए तो हर कोई पेरेंट्स जो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में दाखिला चाहता है, जबकि अगर हमारा जितना नॉलेज में अगर हम देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस वाला होते हैं, जो कि प्राइवेट में इतना एक्सपीरियंस वाला नहीं मिलता है। कोई रैंडमली से बीए करने वाले होते हैं, पर हर कोई पेरेंट जो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करना चाहता है, इसका क्या? नहीं, इसका कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल लोग का जो टीचर्स जो प्राइवेट होता है ना, उन लोग का जो उन लोग का ओनर, जब उन लोग का प्रिंसिपल का कंट्रोल में रहता है। गवर्नमेंट का भी ऐसा है, अपना प्रिंसिपल या बॉस अपना हेडमास्टर का कंट्रोल में रहता है। लेकिन गवर्नमेंट इतना प्रोविज़न दिया है कि छुट्टी लेने का प्रोविज़न इतना बना के रख दिया, तो हर कोई छुट्टी ले लेता है।
तो उसका कारण से गवर्नमेंट स्कूल इतना अच्छा से फंक्शन नहीं होता है। और हम गवर्नमेंट को यही अपील करेगा कि हर गांव का स्कूल भी अच्छा से मतलब इक्विवेलेंट टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग हो। तो हर कोई प्राइवेट स्कूल में रखेगा ही नहीं है, कौन रखना चाहेगा? फी इतना कॉस्टली है। गवर्नमेंट अभी फ्री में पढ़ा रहा है बोलता है। आप जिस स्कूल में फ्री में पढ़ाना है वो स्कूल जीरो एनरोलमेंट होके बेटा है। आपका जो गाइडलाइन को, आपका जो नियम को लागू अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण से जिस स्कूल में हम बच्चा को फ्री में पढ़ाना था वो अभी स्कूल डिफांग होके बेटा है। बहुत सा स्कूल वेस्ट में डिफांग हुआ है ना। वो टीचर उसमें भागीदारी गवर्नमेंट का भी है और हमारा खराब नहीं पाना है। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रहते हैं ना, इन सब का भी भागीदारी है इसमें। ये लोग नहीं सोचता कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो हो जाएगा, कहीं भी ट्रांसफ़र करेगा, हम 1-2 साल काम करेगा, ऐसे नहीं है ना। टाउन में रहेगा, टाउन में रह के वो टाउन का ठीक है, आप आपको नहीं बोलते कि आप गांव में ही रखो, लेकिन आपको 24 आवर्स रहना दरकार भी नहीं। हाँ, जाना पड़ेगा। आपका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग तो आपको स्कूल में किया है ना, थोड़ी ना दूसरे डिपार्टमेंट में किया है। आप जब ह्यूमन रिसोर्स जो बोलते हैं ना, आप टीचर जो है नेशन बिल्डर है बोलता है ना, बहुत अच्छा लाइन है ना नेशन बिल्डर जो। तो टीचर जो उस तौर पे काम अगर सब करेगा ना, हाँ 100% टीचर फेल है हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका 50% टीचर जो है ज़्यादातर अपना उस लाइन से हटके से रहता है। थोड़ा हटके से रहता है मतलब मीन्स होगा हमको ट्रांसफर देते जाएगा, ऐसे नहीं है। कहीं ना कोई लीडर को पकड़ेगा, कोई कोई बड़ा आदमी को पकड़ेगा, कोई अपना किचन किन जो उसको बोल पाएगा उस आदमी को पकड़ेगा, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग कैंसिल करता है। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करता है कि जिस स्कूल में अवेलेबल टीचर है, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल है, उसमें अगर अरुण बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में खराब रिजल्ट आया तो गवर्नमेंट उसको क्वेश्चन करना है। टीचर एक एक टीचर को उसका एक एक टीचर का उस सेशन में क्यों बच्चा ऐसे हुआ एक्सप्लेनेशन कॉल करना है। एक्सप्लेनेशन कॉल सिर्फ सेटिस्फाई नहीं हो, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन इनिशिएट करना है। इतना टीचर अवेलेबल होने का बावजूद भी इस साल एकेडमिक जो सीबीएसई का इतना खराब हुआ वेस्ट सियांग में। अरे जो आपका गांव में जो सेकेंडरी स्कूल है वो खराब होना ही है, जबकि आप टीचर ही नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, खराब होना ही है। जहाँ में है वो भी खराब हो रहा है। हाँ, तो आपका वो लोग को तो चोरी है, वो लोग को रिलैक्सेशन देना है। सब्जेक्ट टीचर नहीं है, खराब हो गई है, वो तो हम मान के चलेगा, कोई भी मान के चलेगा। यहाँ में जो टाउन में क्लास 10 जो इतना बुरा हाल से फेल हुआ, इतना खराब रिजल्ट आया, 12 में आया, इन लोग को तो गवर्नमेंट क्वेश्चन करना है, करना ही पड़ेगा, इंक्वायरी बिताना पड़ेगा। या तो उस स्कूल में अगर वो बच्चा फेल होगा तो उसको गवर्नमेंट सस्पेंशन करना है, उनका आगे प्रमोशन के लिए भी उसको रिमार्क रखना है। हम जो बोलते हैं ना, तब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। नहीं तो आएगा लेक्चर मार के चला जाता है, कोई डेडिकेट नहीं है ना। हम जो बोल रहे हैं बच्चा समझेगा नहीं समझेगा, ये वो लोग को बेफिक्र होकर बोलता है, वो लोग करता है। और सिर्फ टीचर नहीं है, आजकल का बच्चा लोग भी बहुत एक ऐसे एजुकेशन में एक बिल लाया है कि आरती जो ना राइट टू एजुकेशन, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो लाया, ब्लानदार बिल लेके आया, बहुत बर्बाद करने वाला बिल लेके आया। स्टूडेंट को पेल सिस्टम नहीं है बोल के एकता, बच्चा को नहीं पीट सकता है बोल के हाँ लेके आया। अभी टीचर बच्चा को पीटेगा तो बच्चा टीचर को कंप्लेन करता है, कंप्लेन करने से राइट टू एजुकेशन एक्ट का हिसाब से वो टीचर पानिश होगा ना, गाली नहीं दे सकता है। ऐसा होने से कहाँ से क्वालिटी होगा? ये बिल हटना है मेरा हिसाब से ना, इसलिए हमारा गांव में पेल सिस्टम होगा। हम तो बोलते हैं पेल सिस्टम होना है ना,
होना है ना, हम वो सोचता है। और हम और बोलेगा गवर्नमेंट को, जहाँ में हम लोग का सब्जेक्ट टीचर नहीं है, उसमें अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव करके, मतलब अभी देखा है तो हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर शिक्षा कुछ है, आरोग्य है ना, चीफ मिनिस्टर का कुछ प्रोग्राम है, टीचर जो 5 मंथ्स के लिए अपॉइंट करता है, मालूम है उसको, फिर टाउन में सबको ज़्यादातर दिए के रखा है। उसको गांव का स्कूल को पूछना है आपका, उन लोग को उल्टा डाल देना है। हम देखा है तो फिलहाल ज़्यादातर टाउन में ही है फिर से। लेकिन हमारा जो DDSE वेशियन का भी जो बेचारा बहुत एक्टिवली काम कर रहा है वो, और टीचर को भी जाके खुद कन्विंस करता है, चलो उस स्कूल में आप जाइए। खुद भी बेचारा ड्रॉप भी करता है टीचर को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को निकाल के आप उसमें प्लीज़ जाइए, ड्रॉप करता है। अगर ऐसे अगर एक एक आपका हायर अथॉरिटी काम करेगा ना, मतलब अल्टीमेटली एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए, मेरा हिसाब से बढ़ना है। और आजकल का मेन जो है गांव में हम लोग का एक कोरोना जो है, कोरोना ऐसे दुनिया को बहुत हर कोई का जान भी ले लिया और हर कोई का लाइफ को भी बर्बाद करके चला गया। अभी क्या है मालूम है, नंबर 1 एजुकेशन को कोरोना बहुत बेकार करके चला गया। वो ऑनलाइन सिस्टम करके मोबाइल, हर बच्चा को मोबाइल दे दिया ऑनलाइन का नाम से, ऑनलाइन का नाम से दे दिया। अभी बच्चा सब आदत हो गया मोबाइल पकड़ के, उसमें मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। डीमेरिट को ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो लोग, अच्छा से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसको। किस हिसाब से हम लोग ले जाना था अभी, मतलब इजी कनेक्ट के लिए हमारा जो सोशल मीडिया जो और जो भी हमारा इंटरनेट को ले जाना था, उस रास्ता से भटक के दूसरा रास्ता में चला गया, इसलिए ज़्यादातर रिजल्ट भी खराब आ रहा है। लेकिन इसको संभालना हमारा स्कूल अथॉरिटी है, और सिर्फ टीचर नहीं है, टीचर का साथ SMC मेंबर भी काम करना जरूरी है। मिल के कोऑर्डिनेशन होके हम लोग एक साथ मूव करने की, सबसे पहले SMC और टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन होके स्कूल को अगर चलेगा ना, जो टीचर का बात को बच्चा मान के चलेगा और SMC मेंबर और टीचिंग स्टाफ मिल के जब चलेगा ना, स्कूल बहुत बढ़िया से चलेगा। सर सच में आप बहुत ही ग्रेट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन है। आपकी जो एक्सपीरियंस, जो आपके तजुर्बा से सुनकर लगा कि जीवन में सब आप सच में भी बहुत हार्ड वर्किंग और एक बहुत ही समझदारी एक व्यक्ति है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो इंसान जो पानी से नहाता है वो बस अपना लिबास बदलते हैं, पर जो इंसान पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, कहते हैं ना। सच में भी आपने भले ही ये दुनिया का इतिहास ना बदला हो, आपने अपना गांव में बदलाव लाया है, इसलिए बहुत ही इसके लिए आपको और कांग्रेस आपको हम एक चीज़ बताएगा SBM का बारे में ना, हम SBM का बारे में भी हमको डिस्ट्रिक्ट से तो अवार्ड भी हमको रिकॉग्नाइज भी किया था, और स्टेट लेवल में भी मेरा नाम नॉमिनेट किया था, लेकिन हमको हालांकि नहीं मिला है। लेकिन हम SBM में साफ़ सफाई में बहुत काम करने का मेरा मन था। हम आज भी हम मेरा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में जो मेशोंग मेमोरियल बोल के अभी सेंट मेरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुगदो में है, उस स्कूल में भी जाके हम टॉयलेट को सफा करते थे, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हमको प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बहुत मना किया, फिर भी हम बहुत सफाई किया। हम नहीं, अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा का बच्चा भी मेरा है, इसमें क्या सफाई करना, क्या कौन सा बुरा बात है। हम उनको बोला, वो लोग बोला नहीं प्लीज़ सर ऐसे मत करो। नहीं देखो, उल्टा आप लोग को प्लीज़, आप लोग हमको डिस्टर्ब मत, हम सफा करेंगे, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चों लोग यहाँ रहता है, हम सफा करेंगे। और अरुणाचल में हम लोग डस्टबिन जो एल्युमिनियम बकेट है ना, सबसे पहले हम इसको बकेट को डस्टबिन में पहला इंस्टॉल करने वाला है हम अरुणाचल में। वो हम लोग जब पहले तेल का टीना जो है ना, मीठा तेल का, बहुत जल्दी सड़ जाता था रस्टिंग होके, और बेम्बू से बनने से 2-3 महीना में ख़त्म हो जाता। तो मेरा दिमाग में सोचता था कि उसको बारिश भी इफेक्ट ना हो, धूप से भी इफेक्ट ना हो। तो हम सोचता साला, हम सोच लिया एल्युमिनियम बकेट जो है ना, हम लोग का एल्युमिनियम जो बकेट, उसको हम डस्टबिन में इंस्टॉल कर दिया। बहुत सारा हम लगाया था, हमारा गांव 2-3 गांव में लगाया था। तो कोई उठा के ले जाता है,
कोई सड़क का किनार को ले जाता है। इसलिए हम 2-3 जगह से संदा भी करके सेकंड थर्ड जो इंस्टॉलेशन किया तो उसको संदा भी करके देखा है, वो भी भाषा ही नहीं मतलब सब तो अब हम लोग का टाइम भी जा रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल सर, आपका जो आपकी तजुर्बा है, जो आपकी समझने का जो तरीका है, जो लोगों को समझता है, इस हिसाब से मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जिसके हर इंसान का एक जो दिमाग जो अलग दो प्रकार में मौजूद रहता है। इंसान जो ना मतलब किसी चीज़ को आप समझने में, एक होता है फर्स्ट लर्नर, क्विक लर्नर ना, एक होता है स्लो लर्नर। जैसे कि स्लो लर्नर में एग्जांपल मुझे ही ले सकता है। हम बहुत ही लाइफ में स्लो लर्नर रहा, किसी चीज़ को समझने में हमको बहुत समय लगता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एसोसिएशन में ज्वाइन करके मेरा 1 महीना और आज 12 दिन हो गया। इस बीच में मैंने बस एक छोटा सा सीखा है कि नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ आप में यही अभी तक मतलब सीख पाया है। मतलब नहीं तो हर चीज़ में हम नर्वस होता है। जैसे कि अब अभी आगे में भी ये जो शो भी मैं करते हुए ये 4 टाइम हो रहा है, फिर भी नर्वसनेस आ जाता है। पर ऐसा जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर, जो लाइफ में क्विक लर्नर होता है वो किसी चीज़ को सीखकर जल्दी आगे मुकाम पे चला जाता है और वो मुकाम हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। पर जो स्लो लर्नर होते हैं, हर किसी इंसान में तो एक खासियत होता है हर चीज़ किसी का अंदर में, पर वो अपना स्लो लर्नर के कारण, कम समझ होने के कारण वो जो अपना काबिलियत को समझ नहीं पाते, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो कभी कभी बैकस्लाइड हो जाता है, अपने जीवन से हार मानता है, निराशा हो जाता है अपने जीवन से। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेगा कि किस तरह अपने आप को पहचानना है और आगे बढ़ाना है? ना एक चीज़ है, आप जब कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होगा आदमी का एक नर्वसनेस आता है ना। जी। जब आप सबसे पहले एक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से ना आपको इजी रहता है कि जानने में भी लर्निंग में भी इजी होगा आपका। और एक है एक महिला का एक वो लोग का आदत होता है कि एक नर्वस ना एक ज़्यादातर लड़की ऐसे सोचता है कि हम गलती सोच रहे हैं क्या, ऐसे सोचते रहते हैं। हाँ हाँ। सही को भी सही है सर। 101% सही होने से भी वो सोचता है कि हमारा गलती हो रहा है क्या, डाउट होता है। और वो क्या सोचेंगे हाँ ये वाला ना। ये है, हाँ ऐसे जी। नहीं सोचना है। जैसे एक आपको उदाहरण मैं दूँ, नहीं वो मतलब एग्जाम्पल भी नहीं है। जी। आप लोग जब सोचते हैं ना, जब बहुत अच्छा से स्टाइल करके निकलेगा, हमको आदमी कैसे देखेगा, हमको बहुत मतलब ब्यूटीफुल है बोल के देखना है बोल के आप लोग एक सोच के निकलते हैं ना, उसमें आप लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, हम ऐसे अगर स्टाइल करके निकलेंगे तो पक्का आदमी बहुत सुंदर है बोल के जी। तारीफ करेगा, देखेगा दिल से, आँख से, ऐसे सोचते हैं ना। जी। दूसरा चीज़ को भी आप लोग उस कॉन्फिडेंस में निकालना है ना। जी। और लर्निंग का बारे में भी एक ये इसमें एक होता है कि एक आदमी का कोई कोई पर्सनैलिटी होता है। हाँ। बहुत जल्दी जानने वाला आदमी बिना सुने और बिना पूरा नहीं पढ़े एक टॉपिक को देखने के बाद ही उस मतलब उस हिस्ट्री को मालूम चलता है। उस भावना को आदमी जो सोचता है, आदमी जो हम लोग भी ऐसे कि डायरेक्ट मतलब एक एक्सपीरियंस भी रहता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी ज़रूरी होता है। आदमी का कैलकुल एक होता है ना, जो अरे ऐसे बोले तो हम ऐसे बोलना पड़ेगा, ये करेगा तो हम वो करना पड़ेगा, वो सवाल होगा तो हम ये जन देना पड़ेगा। एक आदमी का मतलब उसको याद करके नहीं रख सकता है। वो आदमी का मतलब एक आप जो जैसे आपका आप सवाल करेगा, हम क्या जवाब देना है। जो आदमी दाऊद होके बैठेगा ना, आपका मतलब सही आंसर नहीं निकलता आदमी का। जो आप गलत होने से भी जो अच्छा से प्रेजेंटेशन दे सकता है, आदमी सोचता है कि हमारा हो चला गलती था ना उसका सही है क्या। आदमी को ये प्रेजेंटेशन आप पेश करना पड़ेगा, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। गलती हो के भी आप कॉन्फिडेंस से आप बोलिए, तब आदमी नहीं वो गलती तो उसका असली उसका सही है क्या, एक प्रेजेंटेशन देने का ऊपर भी चलता है आदमी का ना। और लर्निंग तो हर कोई मतलब बहुत तरीका का लर्निंग है ना, आपको जो पढ़ के जो पढ़ाई वढ़ाई जो आपका बुकिश नॉलेज होता है उसका लर्निंग अलग है। जब जैसे आपका ये आप एंकर का तौर पे आप होस्ट कर रहा है, जो सवाल जवाब कर रहा है, उसका एक अलग से एक आदमी का मोटिवेशनल होना चाहिए, मतलब सोच विचार भी ना। आप थोड़ा वही है डाउटफुल नहीं होना है, हम ये पूछेगा तो क्या गलत नहीं पूछ रहे, ऐसे नहीं होना है।
आपका मन में जो भी आता है आप पूछना है, और जवाब को अगर उस आपका जवाब से जब थोड़ा भटक रहा है, उससे हट रहा है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि नहीं हमारा वो नहीं था, वो था ना, मतलब इस व्यू का आपका क्या राय है, आप उसको बोल सकने से ना तब डाउट नहीं होना है। सबको आप बोलेगा तो खराब पाएगा क्या, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि हमेशा लड़की का ऐसे होता है कि लड़की अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा रहता है। हम बुरा से कोई लड़कों से इतना लड़ने दिल नहीं है, मुँह से मतलब लड़ना मतलब मुँह से, जो भी बातों से और बड़ों से, ऐसे करके लड़का लोग तो दुमादुम कोई कोई सोच के बोल देते हैं, जैसे हम जैसा लोग तो दुमादुम बोल देते हैं ना, कोई खराब पाएगा अच्छा पाएगा ऐसे भी सोच विचार रखता नहीं है, दुमादुम बोल देता है। लेकिन बाद में कभी कभी हम लोग भी महसूस करते हैं कि अरे नहीं वो बात को नहीं करने से ठीक था, सही गलत वो नहीं है, लेकिन उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी ऐसा मन में भी आता है, फिर भी नो, एक जब कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप से जब बढ़ेगा ना, कुछ भी सवाल जवाब मतलब कर सकता है जो आपका हिसाब से। जैसे हमको कैसे प्राइम मिनिस्टर का रोल को पूछेगा, आप प्राइम मिनिस्टर क्या वो हमको कैसे पूछेगा, आप तो पूछ सकते हैं हमको ना। तो हम आप लोग को यही मेरा एक इन आप लोग को मेरा इनविटेशन भी है, और आप लोग को वेलकम भी करता है कि हमारा जब जिला सेगमेंट में आप लोग एक बार आइए, देखिए हमारा मन में जो संकल्प लेके जो निकाल के जो काम करते हैं ना, आप लोग उसको आप यहाँ बताने से भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आप जाइए फील्ड में, आप जाइए, हम क्या इनोवेटिव, हमारा जो छोटा मोटा जो जिला पान जो आता है, 2-3 लाख ही आता है हम लोग का, तो उसको हम क्या इनोवेटिव लेके आया, आप लोग देख सकता है। कल को जाके हर कोई बोलेगा नहीं हम लोग भी ऐसे करेगा, वो काम करना पड़ेगा शायद आदमी ऐसे मेरा ख्याल को पसंद भी नहीं करेगा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो नहीं हुआ, वो तो कुछ सोच के निकला है, ये पक्का बोलेगा। हम ये लेके चलता है, मतलब हम जो ऐसे किसी का रिस्पेक्ट पाने के लिए, किसी का इज्जत पाने के लिए, किसी गांव में सिर्फ के जाने के लिए हम लीडर नहीं बना है। हम एक अपना एक कुछ करना है रियलिटी में भी। हम घर में बैठ के लीडर नहीं बनेगा, हम फील्ड में जाके करेगा। हम सोचने वाला एक व्यक्ति है, करने का कोशिश तो करता है, लेकिन अभी कोई भी करता है तो मनी इन्वॉल्वमेंट होता है ना, जो अपना होने से भी, गवर्नमेंट का होने से भी, अपने इंडिविजुअल होने से भी। हम तो गवर्नमेंट से ज़्यादा खुद पैसा भी डालता है कभी कभी स्कीम में, अपना जो हाजरा के वाला पैसा ना, खून पसीना का पैसा को हम डालता भी है कभी कभी। इसलिए आप लोग जा सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं। हम वो भी बोलते हैं कि आप लोग को, आप लोग उसको मतलब डाउट लगता है तो कुछ भी करे, टेक्निकल एक्सपर्ट को भी लेके आइए, पूछताछ कर सकता है, और वीडियो शीडियो एवरीथिंग रिकॉर्ड भी कर सकता है। हमको ऑन रिकॉर्ड में हम पूरा बात कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, आज का हम लोग का सेशन यही पे खत्म थैंक होता है। और बुलाने का, आज आप लोग हमको यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद RCSN TV आप सबका। आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करती होंगी कि हमारा व्यूअर्स जो दर्शक हैं वो भी आपकी बातों को सुनकर बहुत ही पसंद आया होगा और कुछ सीख मिला होगा आपकी बातों से, हम ये आशा करता है। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि अपना मतलब समय को निकाल के, अमूल्य समय को निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया। और दर्शकों, आप सभी को भी मैं शुक्रिया अदा देना चाहूँगी कि आपने हमारे साथ अंत तक बने रहा, और इसी तरह हम भी अगले शनिवार को मिलते हैं। तब तक के लिए